हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात राज्य से। तो हम बात करने वाले हैं गुजरात के अंदर हुए पाल धदवाव हत्याकांड के बारे में। 100 वर्ष पहले यानी कि सन 1922 में एक बहुत बड़ा नरसंहार गुजरात के पाल धदवाव में हुआ था। एक ऐसा काला दिन जो शायद या तो इतिहास के पन्नों में कहीं लिखा ही नहीं गया या फिर इतिहास की उन बड़ी बड़ी कहानियों में कहीं खो करके रह गया। क्या था ये हत्याकांड, क्यों हुआ, कहां हुआ, सब बातों को विस्तार से यहां पर समझेंगे। गुजरात राज्य के अंदर अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। हर वर्ष की तरह एक भव्य परेड दिल्ली के राजपथ से होकर के गुजरी और उसी के साथ में थी परंपराओं, इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हुई अलग अलग राज्यों की झांकियां। इन्हीं झांकियों में एक थी गुजरात राज्य की झांकी, जो दर्शा रही थी एक ऐसा भयानक दिन, एक ऐसी भयानक घटना जो आज से 100 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन आज भी इस घटना को सुन करके लोग जो है वो भयभीत होकर हो उठते हैं। ये कहानी है एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन की जिसको जो आदिवासी समुदाय थे वो लीड कर रहे थे। एक ऐसा भयानक दिन जब एक ही झटके में करीब 1200 आदिवासी भाइयों की जान जो है वो चली गई थी। इतिहास में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी शौर्य गाथा है इन आदिवासी भाइयों की जो ना ही किसी ने कहीं लिखी और ना एक आम आदमी तक पहुंच पाई। वो दिन था 1922 का, जब एक ही झटके में 1200 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मार गिराया गया था। ये इतना बड़ा नरसंहार था कि जो लोग इसके विषय पे बता गए वो कहते थे कि 2 कुएं भर गए थे इन शहीदों की लाशों को भरते भरते। इतना बड़ा ये पूरा का पूरा मैसेकर था। एक बहुत बड़ा नंबर, 1200 लोग यहां पर शहीद हो गए थे। इसकी झलक देखने को मिली 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में। आप सभी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड देखी होगी। वहां पर गुजरात की झांकी जो है वो इस दिन को बयां कर रही थी। ये जो दृश्य है ये दरअसल इस नरसंहार को दर्शाने के लिए बनाया गया था। दिन था 7 मार्च 1922। एक आदिवासी नेता जिनका नाम मोतीलाल तेजावत था, विस्तार से इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। जिनको इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके अनुयायी जो थे वो इन्हें गांधी जी भी कहा करते थे। आदिवासी समुदायों के ये मसीहा थे। वो एक जन समूह को संबोधित कर रहे थे। गुजरात का सबरकंठा जिला, वहां पर धदवाव गांव, 10,000 भिल आदिवासियों के एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोतीलाल तेजावत। ये पूरी की पूरी सभा जो है वो एक ही आंदोलन से संबंधित थी। एक ही आंदोलन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये जगह धदवाव गांव, जिसको पहले पलचितारिया के नाम से जाना जाता था, इसको बाद में नाम बदल करके धदवाव कर दिया गया था। विजयनगर तालुका, सबरकंठा जिला, गुजरात के अंदर। गुजरात के मैप पर अगर हम सबरकंठा जिला देखें तो ये है विजयनगर तालुका, जो राजस्थान की सीमा पर है। यहां पर धदवाव गांव में एक जनसभा हो रही थी जिसको मोतीलाल तेजावत संबोधित कर रहे थे। उसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम मेजर एच.जी. सेटन था, जो मेवाड़ भिल कॉर्प्स के अधिकारी थे, उन्होंने इन क्रांतिकारियों पर, इन आदिवासियों पर गोली चलाने के आदेश दिए और एक ही झटके में 1200 लोगों की मृत्यु हो गई। शहीदों की लाशों से 2 कुएं भर गए थे। क्या ऐसा ही एक इंसिडेंट हमने सुना हुआ है? बिल्कुल दोस्तों, ऐसी ही एक नरसंहार की घटना हिंदुस्तान के बीच हो चुकी थी। वो था जलियांवाला बाग।
जलियांवाला बाग में भी कुछ इसी तरीके का मंजर हमने देखा था। कहानी वही थी, अंजाम वही था, सिर्फ नाम बदले थे। कहानी थी अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहे भारतीयों की। नाम धदवाब के बजाय जलियांवाला बाग था। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर नहीं, मेजर एच.जी. सेटन थे, मगर अंजाम वही था, एक बड़ा नरसंहार यहां पर भी हुआ, लेकिन कभी इतिहास में इसकी बात नहीं हुई थी। ये इंसिडेंट जो है वो 1922 में हुआ था। इससे 3 साल पहले 1919 में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन ऐसा ही एक नरसंहार जलियांवाला बाग के अंदर देखा गया था। जलियांवाला बाग के बारे में सबने सुना था, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा था। जलियांवाला बाग में करीब 320 लोगों की शहादत हुई थी। यहां पर जो मरने वालों की संख्या थी वो जलियांवाला बाग से 3 गुना ज्यादा थी। 1200 के करीब लोगों की यहां पर जान चली गई थी। मगर इतना बड़ा नरसंहार कभी इतिहास के पन्नों में अपना स्थान ही प्राप्त नहीं कर पाया। द इंसिडेंट नेवर फाउंड अ राइटफुल प्लेस इन हिस्ट्री। वो नरसंहार जिसने जलियांवाला बाग से 3 गुना ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, किसी ब्रिटिश आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। मेजर एच.जी. सेटन जो अपनी हर एक छोटी से छोटी गतिविधि का एक लिखित रिकॉर्ड रखते थे, उन्होंने भी कभी इस घटना के बारे में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया। इस घटना के बारे में दुनिया को तब पता चला जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस घटना को दुनिया के सामने लाया और उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो इतिहास में गुमनाम होकर के रह गए थे अपना सर्वोच्च बलिदान देने के बाद भी, उनकी याद में नेता मोतीलाल तेजावत का एक स्मारक जो है वो सबरकंठा में बनवाया। उस समय दुनिया को पता लगा कि इतिहास में देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश को आजाद कराने की लड़ाई में कितना अहम योगदान भील समुदाय और उनके नेता का था। अब सवाल यह था कि इसके बारे में कभी कुछ कहा क्यों नहीं गया, कभी इतिहास में इसको दर्ज क्यों नहीं किया गया। जलियांवाला बाग के बारे में सबने सुना था और जलियांवाला बाग इस हत्याकांड से 3 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन जानबूझ करके अंग्रेज सरकार ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को कहीं गुमनाम करने की कोशिश करी। इट वॉज वॉश्ड एंड फॉरगॉटन इन द लीफलेट्स ऑफ हिस्ट्री। जो लोग जिन्होंने इस घटना को करीब से देखा था, उनके अनुसार 2 कारण थे जिनकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने कहीं इसके बारे में कोई बात नहीं करी, कहीं इसको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। वो 2 कारण क्या थे? सबसे पहला और बड़ा कारण था कि जो लोग इस मैसेकर में, इस नरसंहार में अपनी जान गंवा चुके थे, वो दरअसल गरीब और अनपढ़ आदिवासी लोग थे। उनको शायद इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो अपना सर्वोच्च बलिदान दे देंगे मगर किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। Those who lost their lives were poor and illiterate tribals, जिस वजह से इस इंसिडेंट के बारे में कभी किसी ने चर्चा नहीं की। और दूसरा और अहम कारण था, 3 साल पहले जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद अंग्रेजी हुकूमत को दुनिया भर से काफी ज्यादा दबाव जो है वो झेलना पड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से इस तरीके का दबाव उन पे बनाया जाए, दुनिया भर में उनके इस कदम को जो है वो कंडेम किया जाए, उसकी निंदा हो। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से इस तरीके की घटना के सामने आने से उनकी और ज्यादा बदनामी हो दुनिया में। इस वजह से उन्होंने इस पूरे के पूरे मसले को बहुत ही फोर्सफुली दबा दिया और शायद इसी वजह से एक ऐसा संग्राम जिसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को कभी पता ही नहीं चला। मगर 73वां गणतंत्र दिवस समारोह, गुजरात की यह झांकी, और एक बार फिर से जिन लोगों को नहीं मालूम था, आज दुनिया ने इस पाल धदवाब इंसिडेंट के बारे में सुना है। तो दरअसल हुआ क्या था उस दिन, नरसंहार का कारण क्या था? कहानी बिल्कुल वैसी ही है जो जलियांवाला बाग में थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन जलियांवाला बाग बैसाखी का दिन था, जब सैकड़ों की तादाद में लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए जुटे थे। उसी तरीके से यहां पर भी अपने आदिवासी नेता, जो आदिवासियों के लिए मसीहा थे, मोतीलाल तेजावत के कहने पर हजारों की संख्या में आदिवासी जो हैं वो
उनकी एक जनसभा में पहुंचे थे, जहां वो अपनी 21 डिमांड्स को, अपनी 21 मांगों को रेज करने वाले थे। उनका एजेंडा था कि जनजातीय समुदायों और आदिवासियों से जो रेवेन्यू, जो लगान कलेक्ट किया जा रहा था, उसको कम किया जाए। अंग्रेजी हुकूमत इन आदिवासियों से बहुत ज्यादा लगान, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो चार्ज कर रही थी। उसके विरुद्ध एक जनसभा यहां पर मोतीलाल तेजावत कर रहे थे और उनको फॉलो करने वाले, उनके अनुयायी हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे थे। इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में कुछ अंग्रेजी अफसर भी मौजूद थे, उनके साथ उनकी सोल्जर्स थे। तो यहां पर जब आदिवासी समुदायों ने नारेबाजी करना शुरू की, विरोध करना शुरू हुआ, एकदम से उनके विरोध और नारों से परेशान होकर मेजर एच.जी. सेटन ने एकाएक ये आदेश दिया कि इन आदिवासियों पर गोलियां चलाई जाए। एक ही झटके में हजारों जिंदगियां चली गई, हजारों लोग वहां पर मृत पड़े थे। जो नेता थे मोतीलाल तेजावत, वो इस नरसंहार में बाल बाल बच गए और बाद में महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि अगर आप कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। तो 1922 से लेकर के 1929 तक वो अंडरग्राउंड रहे, वो छुपे रहे। बाद में उनको पकड़ लिया गया और उनको 7 वर्ष की जेल भी हुई। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जिसके बारे में शायद हमें कभी पता ना चलता, लेकिन गुजरात की इस झांकी ने इस इंसिडेंट को दोबारा से एक बार चर्चा में ला दिया। उस समय नेता थे मोतीलाल तेजावत। अगर हम उस टैब्यू को, उस झांकी को ध्यान से देखें तो ये जो व्यक्ति यहां पर नजर आ रहे हैं, ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहे थे मोतीलाल तेजावत। ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था उसको यहां पर दर्शाया गया। मोतीलाल तेजावत इन आदिवासियों के नेता थे। मोतीलाल तेजावत जिनका जन्म 1896 में हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हुई, वो राजस्थान के उदयपुर इलाके में कोलियारी गांव में उनका जन्म हुआ था। और राजस्थान, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप के माध्यम से बताया था, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर जहां पर टच करता है, वहां सबरकंठा जिला जो कि बिल्कुल बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान के साथ, वहां पर यह पूरा का पूरा मैसेकर हुआ था। वो मोतीलाल तेजावत एक सामाजिक सुधार गतिविधि को जो है वो प्रमोट कर रहे थे और इस वजह से उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, बहुत ज्यादा लोकप्रियता उनकी थी। खासकर बिल समुदाय में, बिल आदिवासी समूह जो है वो इनको बहुत ज्यादा मानते थे। मोतीलाल तेजावत बिल समुदाय के लिए मसीहा से कम नहीं थे। इन्होंने एक ही मूवमेंट की भी शुरुआत करी थी, एक ही यूनिटी को रिप्रेजेंट करती हुई एक ही मूवमेंट थी। एक ही मूवमेंट का उद्देश्य था जितने भी बिल समुदाय के लोग हैं उनको एकत्रित किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए और आवाज उठाई जाए। अंग्रेज सरकार और जागीरदार जमींदारों की जो एक्सप्लॉयटेशन थी, जो शोषण अंग्रेज हुकूमत और जमींदारों द्वारा किया जा रहा था, उसके विरुद्ध में सभी भील समुदाय के लोगों को एक साथ करने का प्रयास इन्होंने एक ही मूवमेंट के द्वारा किया था। और इसी एक ही मूवमेंट के दौरान ये जनसभा हुई थी जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, एक ही मूवमेंट भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है और साइमल्टेनियसली एक और मूवमेंट है जिसको इसके साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। वो दूसरी मूवमेंट है एका मूवमेंट। अब एग्जाम के अंदर इस तरीके से सवाल हमको आ सकता है। यहां पर हम बात कर रहे थे एक ही मूवमेंट की जिसको शुरू किया था मोतीलाल तेजावत द्वारा, लेकिन वहीं देश के दूसरे कोने में प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में एका मूवमेंट चल रही थी अवध रीजन में। यह कब हुई थी? ऑलमोस्ट इस इंसिडेंट के पास ही, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। एट द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पेजेंट मूवमेंट। एक तरफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुई थी और उसी के साथ में एक दूसरा किसान आंदोलन शुरू हुआ था जिसको नाम दिया गया एका मूवमेंट। ये अवध इलाके में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी कांग्रेस के द्वारा, मगर बाद में इसको हेड किया गया था मदारी पासी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम मदारी पासी था, उन्होंने इस मूवमेंट को बाद में हेड किया था। ये मूवमेंट जो थी ये हाई रेंट के खिलाफ थी। किसानों द्वारा किसानों से अवध क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत और उनके ठेकेदारों द्वारा जमीन के लिए बहुत ऊंचे किराए वसूले जा रहे थे, उसके विरुद्ध ये मूवमेंट जो है ये शुरू की गई थी। ये एका मूवमेंट थी। वेरस जो मूवमेंट गुजरात और राजस्थान में शुरू हुई थी वो एक ही मूवमेंट थी। मदारी पासी ने पहले कांग्रेस ने इस मूवमेंट को शुरू किया, बाद में मदारी पासी ने इस मूवमेंट को हेड करा। लेकिन मदारी पासी जो थे वो वायलेंस को रिजॉर्ट कर रहे थे, यानी कि उन्होंने
हिंसा के पद को अपनाया, जिस वजह से ये मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे सप्रेस होती चली गई। तो ये दोनों अलग अलग मूवमेंट्स हैं, इनके संबंध में सवाल हमको पूछा जा सकता है। यहां पर एक ही मूवमेंट और इस पूरे के पूरे पाल धदवाव मैसेकर में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब थे वो थे भिल समुदाय। भिल जनजाति की अगर हम बात करें तो देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जो प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर मौजूद है। ये ट्राइब जो है, इतिहास के पन्नों को अगर खोल करके देखा जाए तो इस जनजाति का नाम, इन आदिवासियों का नाम जो है वो सबसे प्राचीन और सबसे बहादुर आदिवासियों में आता है। सबसे साहसी जनजाति के रूप में इनको जाना जाता है। भिल योद्धाओं को हमेशा सम्मान और डिग्निटी से देखा जाता है, इनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य जो कि द्रोणाचार्य के शिष्य थे वो भी भिल समुदाय के थे, और एकलव्य की कहानी आप सभी ने सुनी है। द्रोणाचार्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करने में जब वो वंचित रहे, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा स्थापित करके उससे ही तीर कमानी जो है वो सीखी थी, और बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे उनका अंगूठा मान लिया था। तो ये पूरी की पूरी वेलर स्टोरीज हैं, ये करेजियस स्टोरीज भिल समुदाय की हैं। भिल समुदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हिंदुस्तान में आज भी, और देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी। आई होप दोस्तों हमको समझ आया होगा। ये एक शौर्य गाथा, ये एक वेलर स्टोरी जो भिल समुदाय की और उन 1200 शहीदों की है, जिनके बारे में अंग्रेजी हुकूमत ने शायद कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। गुजरात राज्य से पूरा का पूरा आर्टिकल संबंधित है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, गुजरात राज्य के अंदर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।